हम सभी को जिंदगी में एक बार चिकन पॉक्स जरूर होता है, जिसके चलते हमारी बॉडी पर रेड डॉट्स आ जाते हैं और धीरे धीरे बीमारी के साथ ये दाग भी निकल जाते हैं। लेकिन तकरीबन 1 साल पहले केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा ही केस देखने को मिला, लेकिन उसके सिम्टम्स कोविड-19 जैसे थे। वहां के लोगों को लगा कि ये भी चिकन पॉक्स जैसा ही कुछ होगा, या फिर डेंगू का बुखार होगा, या फिर चिकनगुनिया होगा। लेकिन उनके होश तब उड़े जब इस बीमारी का कोई भी इलाज सामने नहीं आया। नमस्कार, मैं दीपाली और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोमेटो फ्लू की। इस फ्लू के चलते मई 2022 से लेकर के अब तक मोर देन 100 केसेस सामने आ चुके हैं और चौंका देने वाली बात तो ये है कि इनमें से 82 केसेस 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं। वायम की एक रिपोर्ट के अनुसार टोमेटो फ्लू के केसेस इंडिया के 4 स्टेट्स में पाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है केरला, उसके बाद तमिलनाडु, फिर हरियाणा और फिर उड़ीसा। इस बीमारी के चलते शरीर पर टोमेटो जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फिर चाहे वो हाथ पे हो चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो। अब तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला है। प्रॉपर सपोर्ट और केयर के साथ ही इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि ये बीमारी डेंगू और चिकनगुनिया का आफ्टर इफेक्ट हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस हैं। हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बीमारी का तोड़ निकालने में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मोर देन 100 पीपल में ये बीमारी पाई गई तो इन लोगों का इलाज कैसे हुआ। डॉक्टर्स की माने तो इस बीमारी को अभी तक सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल से दूर किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ये बीमारी किस वायरस से होती है। यूएस की एक रिपोर्ट और इंडियन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये इन्फेक्शन कॉक्साकी वायरस A16 से होता है। लेकिन पता कैसे चलता है कि आपको टोमेटो फ्लू हुआ है? हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी हुई हो। चलिए आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला है हाई फीवर, टोमेटो लाइक ब्लिस्टर्स, फटीग, बॉडी एक, जॉइंट स्वेलिंग, नोजिया एंड वॉमिट। तो ये थे इस बीमारी के सिम्टम्स। लेकिन अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो जैसा मैंने कहा था कि ये बीमारी बिल्कुल कोविड-19 जैसी है, तो इसके प्रिकॉशंस भी वैसे ही होंगे जो हम कोविड-19 में लिया करते थे, जिसमें सबसे पहला है आइसोलेशन फॉर 5 to 7 days। दूसरा है मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन अराउंड पेशेंट्स एंड देयर बिलोंगिंग्स and avoid sharing foods or any object from infected patients। लेकिन क्या ये टोमेटो फ्लू इंडिया में एक बार फिर आउटब्रेक या पैंडेमिक ला सकती है? नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द लैंसेट, इस वायरस से हमें किसी भी तरह का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये बीमारी क्या रूप ले सकती है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑन टोमेटो वायरस। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो।